उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। दानिश आजाद ने मदरसा बोर्ड से एक प्रस्ताव की बात कही है, जिसमें कहा गया है कि मदरसों में जो शिक्षक होते हैं उन्हें भी टीईटी के माध्यम से ही नियुक्त किया जाए। दानिश आजाद ने कहा है कि इन चीजों को कैसे लागू किया जाए वो ये देखेंगे। मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर भी टीईटी के जरिए आए। मदरसा बोर्ड से यह प्रस्ताव मिला है कि टीईटी के जरिए ही नियुक्ति की जाए। विशाल रघुवंशी और जानकारी के साथ। विशाल, ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का जो बयान है, क्या मायने इसके? देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में मदरसों को हाईटेक करने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में मदरसों में पढ़ाने वाले जो टीचर हों वो टीईटी क्वालिफाई हों, इसको लेकर जो प्रस्ताव है वो तैयार किया जा रहा है। और दानिश आजाद ने इस बात को लेकर इसकी पुष्टि की है कि टीईटी जो अध्यापक होंगे वही अब मदरसों में पढ़ाएंगे। इसको लेकर एक जो नियमावली है उसको बनाया जा रहा है और जल्दी इसको कैबिनेट में पास भी कराया जाएगा। चूंकि देखिए, कई ऐसे मदरसे हैं जिसमें देखा जाता है कि जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं उनमें जो मानक होते हैं पढ़ाई के वो पूरे नहीं होते हैं। तो ऐसे में ये सब चीजें ना हो, टीईटी क्वालिफाई हो और उसके बाद वो मदरसे में पढ़ा सके, इसको लेकर बाकायदा, यानी कि मदरसे अब मॉडर्न हो और क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, इस पर जोर। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसीलिए मदरसों को ऑनलाइन किया गया है, ऐप के जरिए मदरसों में पढ़ाई की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थितियां काफ़ी हद तक बदली हैं, क्योंकि पहले मदरसों में पढ़ाई को लेकर जो है तमाम तरह के सवाल खड़े होते थे। और ऐसे में जो टीईटी पास अभ्यर्थी होंगे वो जब पढ़ाएंगे तो उनके पास ये भी विकल्प होगा कि वो अपने गृह जनपद में ही मदरसों का चयन कर सकेंगे। तो ऐसे में तमाम जो टीईटी पास अभ्यर्थी हैं वो भी वहाँ पर जाएंगे और पढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, अब इंग्लिश है, इसके साथ हिंदी है, सिर्फ उर्दू ही मदरसों में नहीं पढ़ाई जाएगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तो टीचर्स उसके लिए जरूरत होंगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए ये विशेष अवसर भी रहेगा और इसके साथ साथ यूपी में भी मदरसों की स्थिति बदलने के लिए एक बड़ी कवायद है। तो ये प्रस्ताव है, अभी इस पर विचार ही हो रहा है या सरकार के स्तर पर अब मतलब ये माना जाए कि अब फैसला होने के बहुत करीब है? देखिए, बिल्कुल निश्चित बहुत करीब है ये, क्योंकि इस पर लगभग प्रस्ताव जो है ये बनाया जा चुका है। चूंकि 100 दिन के जो एजेंडा था यूपी के अल्पसंख्यक विभाग का, उस एजेंडे में इसको शामिल किया गया है कि इस पर काम किया जा रहा है, इसकी नियमावली तैयार की जा रही है। क्योंकि देखिए, इसमें कई तरह के ऐसे त्रुटि थी जिनको सही करना था और इसी वजह थोड़ा सा देर हो रही है। लेकिन माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 महीने के बाद इसको लेकर जो प्रस्ताव है, जो मसौदा है, वो तैयार हो जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश जी, ये जो प्रस्ताव है टीईटी के जरिए टीचर्स की नियुक्ति मदरसे में, इसके जरिए सरकार क्या हासिल करना चाहती है? देखिए, मदरसा बोर्ड से ऐसा ये प्रस्ताव आया है और हमारी सरकार लगातार मदरसा एजुकेशन के बेहतरी के लिए काम कर रही है। इस प्रस्ताव पे हमने शासन को भेजा है और हम हर सार्थक कदम सबके साथ संवाद करके हर सार्थक कदम की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करना मदरसे में हमारी प्राथमिकता है और इसी दिशा में आप देखिए कि हमने मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा। जहां एक तरफ बच्चा आज दीनी तालीम हासिल करता है मदरसे से, तो वही आधुनिक शिक्षा भी वो हासिल करता है। इसी तरीके से हमने मदरसे के पाठ्यक्रम को डिजिटल किया, उसके लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया, मदरसा ई लर्निंग ऐप। हमने मदरसे को आधुनिक बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए लगातार उसके जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम काम कर रहे हैं। और ये प्रस्ताव मदरसा बोर्ड से आया है और इस प्रस्ताव को शासन में भेज के हम इनपुट्स ले रहे हैं कि कैसे सबके साथ बातचीत करके ऐसे सार्थक चीजों को हम मदरसों में लागू कर सकते हैं। दानिश आजाद साहब, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थिति और वहां पढ़ाई को लेकर बहुत राजनीतिक बयानबाजी हो चुकी है। इससे एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। इसीलिए जब सरकार इस तरह के प्रस्ताव की बात करती है तो यह प्रश्न लाजमी है कि क्या बदलाव, क्या परिवर्तन चाहती है सरकार और क्यों ये महसूस हुई जरूरत कि ये पहल अब की जानी चाहिए? देखिए, योगी सरकार हमेशा सकारात्मक बदलाव और सकारात्मक पहल करती है। आज हमने मदरसे में जो आधुनिक शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया, एनसीईआरटी का कोर्स आज मदरसे का बच्चा पढ़ता है। तमाम मुस्लिम वर्ग से इस चीज का स्वागत हुआ। हमने एनसीसी एनएसएस को मदरसे में कंपल्सरी कराया, तमाम मुस्लिम लोगों ने इसका स्वागत किया। हमने मदरसा ई लर्निंग ऐप लॉन्च करके मदरसे की शिक्षा को और अच्छा डिजिटलाइज बनाया, तमाम मुस्लिम वर्ग ने इसका स्वागत किया। तो हम सबके साथ संवाद करके अपने मुस्लिम छात्र छात्राओं, युवाओं को एक बेहतर शिक्षा देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम सबके साथ मिलके
सबको विश्वास में लेके अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर कोई खास निर्देश था? सरकार के भीतर किस तरह की चर्चा इसे लेकर हुई, ये भी बताएंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि हम सबको अपने समाज के उत्थान के लिए सकारात्मक तरीके से काम करना है और हम मुस्लिम समाज के साथ, अल्पसंख्यक समाज के साथ एक बेहतर संवाद स्थापित करके किसी भी दिशा में आगे बढ़ते हैं। सबकी सहमति, सबको विश्वास में लेके और सबके सहयोग से, और ये जो सबके जो राय आती है, सबके सजेशंस आते हैं, उन सजेशंस को सबसे डिस्कस करते हुए हमारी योगी सरकार किसी भी दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि हमारा मानना है कि सबके साथ मिलके हमको अपने प्रदेश का, अपने देश को आगे ले जाना है और हम अपने अल्पसंख्यक समाज के लिए, अपने मुस्लिम यूथ के एम्पावरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए पूरी ईमानदारी से सबके साथ मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। क्या अभी जिस तरह से मदरसों में पढ़ाई हो रही है, सरकार को लगता है कि जिस तरह से बाकी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है उसके मुकाबले मदरसे के जो बच्चे हैं वो कुछ पीछे रह जा रहे हैं? ये बदलाव, ये परिवर्तन की जरूरत अचानक महसूस होने की वजह? श्री दानिश आजाद साहब, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, हमारे साथ जुड़े, ये जानकारी दी कि सरकार ये फैसला क्यों लेने जा रही है और इसके पीछे का मकसद क्या है। विशाल रघुवंशी भी मेरे साथ जुड़े हुए। विशाल, तो ये फैसला अब माना जाए कि होने के बहुत करीब है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसका मदरसा बोर्ड ने प्रस्ताव भेज दिया है और इसको लेकर सरकार को भी ये प्रस्ताव जो है, ये भेजने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। बाकायदा भी दानिश आजाद ने बताया कि प्रस्ताव भेज दिया गया है और इसको जल्दी इस पर नियमावली बनाई जाएगी, मसौदा तैयार किया जाएगा, उसके बाद इसको जो है लागू करने की तैयारी की जाएगी। जब लागू होगा तब आने वाले समय में हमें किस तरह से मदरसे जो है वो मॉडर्न, बदले हुए रूप में नजर आएंगे इस फैसले की वजह से? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस तरह के जो तमाम जो फैसले जो लिए जाएंगे उसके बाद उत्तर प्रदेश के मदरसों का कायाकल्प हो जाएगा। और आप देखिए, लगातार एनसीईआरटी से जोड़ना, इसके साथ साथ ऐप लाना, ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थितियाँ बेहतर करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। और हमने पिछले दिन में भी देखा कि मदरसों को लेकर वहाँ पर बाकायदा जो टाइम टेबल सेट करना या मदरसों में तमाम जो बाकायदा हर चीज़ जो सुविधा जो स्कूलों में मिलती है आम उसमें देना, तो ये सब तमाम ऐसी हैं जो साफ कर रही हैं कि कहीं ना कहीं से मदरसों को लेकर जो सरकार की जो कोशिश है वो यही है कि तस्वीर बदले और वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक ये बड़ा फैसला लेने के लिए सरकार बेहद अब करीब है इसके। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने भी खुद ये बताया और मेरे सहयोगी विशाल रघुवंशी ने भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया।